हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपके हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो के ब्रह्मास्त्र पार्ट 4 एडवांस कॉन्सेप्ट में। तो अभी तक तुमने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, 2, 3 में बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, लेकिन आज का जो सेशन है केवल ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम में केवल पास नहीं बल्कि टॉप करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन एडवांस क्वेश्चन की बात करेंगे जिसको तुम एग्जाम में छोड़कर चले आ जाते हो। तो आज का जो सेशन है वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। ये क्वेश्चन तुम्हें क्या करेंगे, टॉपर बना देंगे। तो आ जाओ मेरे चाहे तो जल्दी से करते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो तो बोल रहा है x बराबर 3 माइनस 2√2 सो दैट √x माइनस 1/√x बराबर में +-2 इसका इक्वल प्रूफ करना है। +-2 के क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करोगे, तुम्हें x दे रखा है, क्या दे रखा है x, तो तुम क्या करो 1/x निकाल लो। क्या निकाल लो, 1/x। 1/x निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसको उल्टा कर दो, इसको लिख दो 1/3 - 2√2। ठीक है, अब नीचे रूट में है ना, तो इसका क्या करोगे, रैशनलाइजेशन कर दो जल्दी से, तो जल्दी से करो तो 1/3 - 2√2 मल्टीप्लाई 3 + 2√2 3 + 2√2। ऊपर में आ गया 3 + 2√2, नीचे में क्या आ गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 + 2√2 आ गया और 3 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 9 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया 2। तो आगे 3 + 2√2 अपॉन में 9 - 8, तो आ गया तुम्हारा 1/x निकल के आ जाएगा 3 + 2√2 1/x आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, आगे तुम इसमें देखो ये तो दिखाई दे रहा है ना √x + 1/√x, इसमें तुम क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो, इसमें तुम स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, तो इसमें क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तुम लिख दो कि स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग तुमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे तुम देखो, ध्यान से देखो, एक बार गौर से एकदम इत्मीनान से देखो इसको कि तुम्हारा a - b का होल स्क्वायर लग गया। क्या लग गया, a - b का होल स्क्वायर लग गया। तो a - b का होल स्क्वायर खोलो तो क्या खुलेगा, a का स्क्वायर माइनस 2 × √x मल्टीप्लाई 1/√x प्लस 1/√x का स्क्वायर। ये हो गया। आगे देखो, यहां से स्क्वायर कट जाएगा तो x आ जाएगा, यहां से ये स्क्वायर कट जाएगा तो तुम्हारा प्लस का x प्लस 1/x आ जाएगा, माइनस का ये से ये कट जाएगा। ठीक है, रूट स्क्वायर रूट से, ठीक है, x का रूट और x का रूट से ये कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा यहाँ पे 2। क्या बचेगा तुम्हारा यहाँ पे 2। अब आगे देखो, x की वैल्यू तुमने क्या निकाल रखा है, निकाल नहीं रखा बल्कि दे रखा है 3 + 2√2, ये तुमने दे रखा है, तुम्हें दे रखा है। 1/x क्या निकाल दिया है 3, यहाँ पे माइनस में दे रखा है, माइनस में, और 1/x क्या निकाल दिया तुमने 3 + 2√2 निकाल दिया और माइनस में 2। ठीक है, यहां से ये कट गया, ठीक है, माइनस का 2√2 और प्लस का 2√2 क्या हो गया, कट गया। यहां तो भाई इसका कट गया, लेकिन मैं तुम्हारे नंबर नहीं कटने दूंगा किसी भी हाल में, ध्यान रखना। तो यहां से देखो 3 और 3 कितना हो गया 6 माइनस का 2, तो यहां पे कितना आ गया 4, यानी कि यहां पे √x माइनस 1/√x का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया 4 के। तो यहां पे √x माइनस 1/√x बराबर, ये स्क्वायर है इधर ले जाके रूट कर दो। क्या कर दो, रूट, तो x का रूट माइनस 1/x का रूट बराबर 4 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट 2 का,
तो ये आ गया 2। और जब भी रूट होता है ना तो प्लस माइनस आता है। क्या आता है? प्लस माइनस। तो ये तुमने क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। ये लो भाई तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन, और हमने क्या कर दिया? पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, फोड़ दिया। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरे को फोड़ते हैं। फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है? नंबर चाहिए ना पूरे 80 आउट ऑफ 80, बोला है ना, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम में फंस जाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, इफ एक्स वाई जेड बराबर 1 है देन सिंप्लीफाई। इसको तुम्हें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्या से सिंप्लीफाई करोगे? और ध्यान से देखो, समझो। यहां पे तुम्हें क्या कर रखा है? यहां पे ये पूरा ब्रैकेट है, इसकी पावर -1 है, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे की पावर -1, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे पावर की -1 है। ठीक है ना? तो जब भी -1 पावर में होता है तो हम उसको क्या करते हैं? अपॉन में लिख देते हैं। इसको लिख दो अपॉन में, 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई और -1, इसकी पावर -1 है, इस y की पावर क्या है? -1। ये आ गया तुम्हारा पहला, प्लस इसको भी लिख दो अपॉन में, तो 1 प्लस वाई प्लस जेड और पावर 1 माइनस का, ये भी अपॉन में। पता चलेगा ना क्यों आ रहा है? क्योंकि इन पूरे की पावर दे रखी है 1, -1 पावर दे रखी है, तो इनको अपॉन में लिख देंगे, 1 प्लस जेड प्लस एक्स -1। ठीक है, अब उसके बाद 1/1 प्लस एक्स प्लस, अब इसको भी लिख दो 1/y, इस y को भी क्या लिख दो? 1/y प्लस 1/1 प्लस y प्लस z को भी क्या लिख दो? 1/z प्लस 1 प्लस z प्लस x को भी लिख दो क्या? 1/x। अब यहां पे तुम क्या करो? एलसीएम निकाल लो इन सब का। इन सब का क्या निकाल लो? एलसीएम। 1/, इसका एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? y आएगा। एलसीएम कितना आएगा? y। एक के पड़े में y कितनी बार में? y बार में, तो यहाँ पे y आ जाएगा। एक के पड़े में y कितनी बार में? y बार में, तो xy हो जाएगा। और y के पड़े से y कट गया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1 प्लस में यहां से 1/z आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम, z प्लस वाई जेड प्लस में z आ जाएगा। ठीक है, आगे प्लस यहां से तुम्हारा x क्या आ जाएगा? एलसीएम x प्लस जेड एक्स प्लस और तुम्हारा 1 ना बोल के इसको x लिख लो। अब ये नीचे है ना, इसको लाके ऊपर कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो y अपॉन में y प्लस एक्स वाई प्लस में 1। ठीक है, प्लस z प्लस वाई जेड प्लस यहाँ पे z से z कट गया तो यहाँ पे 1 आएगा। अब वहाँ पे 1 ही लिखो, यहाँ पे 1 लिखो और यहाँ भी 1 लिखो, प्लस ये ऊपर चले जाएगा तो x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, तुम्हें दिया है x, ठीक है, तुम्हें क्या दे रखा है कि एक्स वाई जेड बराबर 1। एक्स वाई जेड तुम्हें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो तुम यहां से तुम क्या करो, किसकी वैल्यू निकाल लो? यहां से तुम यहां से वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल लो? वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। तुम यहां से पहले इस वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो वाई जेड की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/x। वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/x। फिर ऐसे ही एक्स जेड की वैल्यू निकाल लो, एक्स जेड, तो वाई एक्स जेड की वैल्यू हो जाएगी 1/y। ठीक है, ये हो जाएगा 1/y। अब जहां जहां पर तुम्हारे पास जहां जहां पर वाई जेड है वहां पे 1/x रख दो, जहां पे एक्स जेड है वहां पे 1/y रख दो। वाई प्लस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड क्या है? 1/x, तो इसको रख दो 1/x प्लस 1, फिर प्लस उसके बाद
अब क्या करो, एक्स प्लस जेड एक्स की जगह क्या रख दोगे 1/y प्लस 1। अब आगे क्या करोगे, इसको ऐसे ही रहने दो, y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस में 1। अब यहां से एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो, यहां से एलसीएम निकाल लो। तो तुम्हारा एलसीएम आएगा यहां पे एक्स का एलसीएम आएगा, एक के बारे में एक्स की बारे में एक्स बारे में, तो जेड एक्स हो जाएगा प्लस में एक्स हो जाएगा और प्लस में 1 के टेबल में तो ये एक्स हो जाएगा और ऊपर तुम्हारा क्या आ जाएगा जेड, ऊपर में तुम्हारा क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। फिर प्लस यहां से ऊपर में तुम्हारा एक्स आएगा और यहां से तुम्हारा वाई क्या आ जाएगा एलसीएम, वाई क्या आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, फिर वहाँ पे तुम्हारा वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या कहते हैं वाई से वाई कट गया तो 1 हो जाएगा और ये तुम्हारा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करोगे उसको समझो एक बार। आगे करने के लिए तुम क्या करोगे ध्यान से देखो, ठीक है, कि इनको ऊपर लेके चले जाओ, इनको तुम क्या करो ऊपर लेकर चले जाओ, वाई, ठीक है, वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको आप क्या करो ऐसे ही रहने दो, तो इसको लिखो जेड या फिर इसको ना तुम क्या करो ऊपर ही लेकर चले जाओ, इसको भी ऊपर लेकर चलो तो जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये जेड एक्स प्लस में एक्स प्लस में यहाँ पे 1 आएगा तुम्हारा, यहाँ पे इसको 1 कर लो और ये यहाँ पे तुम्हारा 1 और प्लस में यहाँ पे x प्लस, इसको तुम ऊपर लेके चले जाओ तो एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस ये ऊपर चला गया तो तुम्हारा एक्स वाई और यहाँ से देखो एक्स वाई प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में y प्लस में y। अब एक चीज देखो, ये वाला और ये वाला बिल्कुल कैसे हैं सेम है, ये वाले और ये वाले बिल्कुल कैसे हैं सेम है, तो इनको एक साथ लिख लो, इनको एक साथ लिख लो तो y अपॉन में y प्लस एक्स वाई प्लस जेड, ये वाला और ये वाला कैसा है बिल्कुल सेम है ना, तो इसको तुम क्या कर लो एक साथ लिख लो, ये जेड नहीं है बल्कि 1 है, ये यहाँ पे 1 है, ये 1, फिर प्लस ये वाला एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई प्लस ये क्या है तुम्हारा जेड एक्स की जगह तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1/y लिख सकता हूँ, तो इस वाले जेड एक्स की जगह ना मैं इस जेड वाई एक्स की जगह मैं यहाँ पे 1/y लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 1/y लिख देता हूँ, ठीक है, और नीचे तुम्हारा क्या आ गया जेड एक्स प्लस 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। यहाँ पे इस जेड एक्स को भी चेंज कर दो, इस जेड एक्स को भी चेंज कर दो, ठीक है, जेड एक्स को भी किस में चेंज कर दोगे 1/y में ना, ये हो गया वाई प्लस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस में y, ठीक है। आगे देखो, अब तुम 1/y, अब इसका एलसीएम निकाल दो नीचे वाले का, इस वाले क्या निकाल दो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा y आ जाएगा, y से y कट गया तो 1 आ गया, ठीक है, 1 के पड़े में 1 तो y बार में और ये होगा तुम्हारा एक्स वाई, क्या हो जाएगा तुम्हारा x और y हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद y प्लस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस में y प्लस में y 1 प्लस में y। अब ये इसको रेसिप्रोकल है, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये y अपॉन में y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y अपॉन में y, तो यहाँ से y 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई ये कट जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आ जाएगा y
वाई प्लस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस में वाई, और यहाँ से तुम्हारा बनेगा 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब नीचे देखो सबका क्या है, सब क्या नीचे सेम है, तो सबका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा वाई प्लस एक्स वाई प्लस में 1। जब नीचे डिनोमिनेटर सब क्या होता है सेम होता है तो ऊपर वाला ऐसे ही प्लस कर दोगे, तो y प्लस एक्स वाई प्लस में 1। अब देखो बिल्कुल कैसे हो गए, सेम हो गए ना। अब जब ये सेम हो गए तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 1। ठीक है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर तुम्हारा क्या सा, छोटा सा। बस तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा, ये देखना इस बारी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मजा आ रहा है ना, 2 क्वेश्चन करवाए बढ़िया बढ़िया एकदम दमदार, पेपर में आने वाले बिल्कुल। ठीक है, छप गए हैं समझ लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स का तुम्हें क्या करना है, सम निकालना है। अगर तुम क्या करो, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड दो और फिर इससे डिवाइड दो, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको तुम्हें क्या करना है, उसका सम निकालना है। तो तुम्हें दे रखा है x माइनस वन दे रखा है, तो तुम क्या करो x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब तुम क्या करो, पॉलिनोमियल में पुट कर दो, किसकी जगह, x की जगह, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 4, x की जगह पे क्या रख दोगे 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 4 माइनस 4, ये यहाँ से कट गया। फिर इसका 1 माइनस 3 और तुम्हारा आ गया माइनस का 2, यानी कि जो रिमाइंडर 1 है वो कितना आ गया, माइनस का 2। जब तुम इससे इसको डिवाइड दोगे तो क्या आएगा R1, यानी कि रिमाइंडर तुम्हारा आएगा माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालो माइनस का 2। ठीक है, अब फिर से क्या करो, पुट कर दो, तो रखो इस पे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 4, रख लोगे ना, आता है रखना ना, माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 का क्यूब करोगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 4। ठीक है, अब इन सबको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है ना, ये तुम्हारा कितना हो गया 20 और ये 12, तो माइनस का 32, तो रिमाइंडर तुम्हारा 2 कितना आ गया 32। सम करना है, सम किसका, R1 और R2 का। ठीक है, हमें सम करना है R1 R2 का। R1 कितना है -2, R2 क्या है माइनस का 32, इनको दोनों को जोड़ दो तो आ गया माइनस का 34। ठीक है, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आज भाई क्वेश्चन नंबर 4, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हो तुम्हारे लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे के सारे पेपर में आएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसको तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करोगे। आइडेंटिटी तुम्हें याद भी होगा, क्या होता है आइडेंटिटी, कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x वाई 2y जेड प्लस में 2x जेड, ये तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए तुम इसको क्या करोगे, बड़े प्यार मोहब्बत से सॉल्व करोगे। तो पहले वाले में आइडेंटिटी लगाओ, यही वाली यहां पे, तो पहले वाले में यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2x जेड।
ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पहला वाला। अब माइनस यहां पे एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस का वाई इंटू प्लस में 2 इंटू माइनस का वाई इंटू और जेड माइनस का जेड इंटू प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस का जेड इंटू। ठीक है भाई, यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का बन जाएगा, माइनस जेड का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का जेड स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहां पे एक बार माइनस है ना तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 2xy, यहां पर दो बार है माइनस तो प्लस का हो जाएगा 2yz, और यहां पे एक बार माइनस है तो 2xz एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz माइनस। अब माइनस करोगे ना तो सबका साइन चेंज कर दोगे, माइनस करोगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 2yz और प्लस का 2xz हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हटा सकते हो तुम, ये वाला इससे खत्म, ये वाला इससे खत्म, ये वाला इससे खत्म, ये वाला इससे खत्म, ये तीनों क्या हो गए खत्म। उसके बाद ये वाला इससे खत्म कर दो, ठीक है, 2xy प्लस में 2xy प्लस में 2xz प्लस में 2xz, ये कितना हो गया 4xy, ये कितना हो गया 4xz। ठीक है, इसमें से तुम क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो 4x कॉमन निकालोगे तो y प्लस में z। तो ये है तुम्हारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर ये वाला इक्वेशन इस लाइन और इस लाइन से क्या होता है, पास होता है, ये वाला इक्वेशन इस लाइन और इस लाइन से क्या होता है, पास होता है, मतलब इस कोऑर्डिनेट और उस कोऑर्डिनेट से क्या होता है, इसका लाइन पास होता है, तो तुम्हें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ध्यान से देखो, जो तुम्हें 6ax दे रखा है और प्लस में by बराबर में 24 दे रखा है, इसमें तुम क्या करोगे, एक बार 2,0 यानी कि x की जगह पे 2 रख दोगे और y की जगह पे 0 रख दोगे, y की जगह पे क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। ठीक है, तो देखो यहां पे 6a इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस b इंटू 0 बराबर 24, तो 6 दूनी 12, a प्लस में 0 बराबर में 24, 12a बराबर में 24, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड, a बराबर 24 बट्टा में 12 और a की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2। ठीक है, a की वैल्यू 2 आई। अब उसके बाद क्या करोगे, फिर से इसी इक्वेशन में 6ax प्लस by बराबर में 24, इसमें तुम क्या रख दोगे, 1,2 यानी कि x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, 6 मल्टीप्लाई a तो तुमने निकाल दिया, 2 रख दो, x तुम्हें कितना रखना है, 1 रखना है, b गुणा y कितना रखना है, 2, और ये 24, ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस 2b बराबर में 24, 2b बराबर 24 माइनस में 12, 2b बराबर 12, b बराबर 12 बट्टा में 2 और b की वैल्यू कट के कितना आ गया, 6। ये था तुम्हारा आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर के लायक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन, तुम्हें क्या करना है, फाइंड सॉल्यूशन करना है, 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है
फिर उसके बाद तुम्हें चेक करना है कि -2, 10 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। पहले तुम्हें क्या करना है, दो सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो, जब भी दो सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो जैसे करवा रहा हूं वैसे ही एग्जाम में करके आना, बहुत इजी तरीके से। तो तुम्हें 4x + 5y = 28 का कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, दो सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन निकालने तो 3 डब्बे बना लो, एक में लिखो xy और यहां पर लिखो 0। एक बार x को क्या लिखो 0 और उसके बाद लिखो 1। वैल्यू पुट करते चले जाते, अगर जितनी बार बोलेगा ना, जितनी बार बोलेगा जितने सॉल्यूशन चाहिए उतने डब्बे बना के गिनती लिखने चले जाना है। तो x बराबर पहले क्या रखना है 0, तो 4x + 5y बराबर में 28, 4 × 0 5y बराबर में 28, ये हो गया 0। तो 5y बराबर 28, y बराबर 28/5। तो कितना आ गया 28/5, यानी कि 0,28/5। उसके बाद y की जगह सॉरी x की जगह पे अब क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो रखो 1। 4x प्लस में 5y बराबर में 28, 4 × में 1 प्लस में 5y बराबर 28। फिर उसके बाद तुम्हारा 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस में 5y बराबर 28, 5y बराबर 28 माइनस में 4, 5y बराबर 24, y बराबर 24/5। तो इसका क्या गया 24/5, यानी कि 1,24/5। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना, चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब सॉल्यूशन चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू रखनी है। अगर आंसर 0 आ गया तो सॉल्यूशन होगा, अगर आंसर 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चेकिंग करते हैं, चेकिंग करो भाई, करो चेकिंग। 4x + 5y बराबर 28। x की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है। 5 × 10 बराबर 28। ये कितना आ गया तुम्हारा -8। ये तुम्हारा कितना आ गया 50 बराबर 28। ठीक है। अब उसके बाद तुम क्या करो, 50 में से 28 घटाओ तो 42 और ये 28। 42 और 28 क्या बराबर है, नहीं है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो -2, 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है भाई, ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, पेपर में करना है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, छोटू सा क्वेश्चन है। बोला इन गिवन फिगर AC बराबर BD देन प्रूव दैट AB = CD। तुम्हें गिवन है कि AC ये वाला बराबर है BD के। ठीक है, AC बराबर BD के। हमें क्या प्रूफ करना है, AB बराबर CD। ठीक है भाई, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करोगे। अब तुम्हें दिख रहा है कि जो AC है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, AB और BC से। फिर उसके बाद जो तुम्हारा BD है वो भी दो चीजों से मिलकर बन रहा है, किससे किससे, CD और BC से। और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक ना, ये दोनों और ये दोनों क्या है, बराबर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप बोलोगे AB, ये दोनों अगर बराबर हैं तो AB + BC बराबर होगा CD + BC के। ठीक है ना, हमें AB बराबर CD करना, तो BC को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। और BC को गायब करने के लिए तुम क्या करोगे, इसमें से BC को माइनस कर दो, BC माइनस प्लस का BC माइनस BC, CD + BC माइनस BC। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों तरफ ना इक्वल चीजों को घटाया है। जब इक्वल में से इक्वल को घटाते हैं ना तो हमारा आंसर भी क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, व्हेन वी
सब्ट्रैक्ट इक्वल फ्रॉम इक्वल, देन आंसर इज इक्वल। ठीक है, तो ये BC से BC खत्म, BC से BC खत्म, AB बराबर CD। ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है ना, तो वो इसी के हिसाब से समझ आया। AB बराबर क्या हो गया, CD। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, डायग्राम दिख ही रहा होगा तुम्हें। इसको क्या करना है, इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है ना। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू की फाइंड। कभी नहीं मिलेगा देखो, लेकिन इसमें हम ढूंढ देंगे। क्या बोल रहा है भाई, इस फिगर में हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर गिवन क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास QP पैरेलल ML, QP पैरेलल ML है। ठीक है, तो तुम क्या करो, यहां पे एक छोटा सा काम करो, एक छोटा सा काम कि तुम ना थोड़ा सा मेहनत करके इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या कर लो, कंस्ट्रक्शन। यहां से तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। M है, तुम N ड्रॉ कर दो, यानी कि BN पैरेलल कर दो किसके, LM के। उसी तरीके से यहां से नहीं, यहां से नहीं, इस वाले में से, यहां से तुम इसको क्या कर लो, पैरेलल कर लो, यानी कि ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, कि OA पैरेलल है BM के, BN के। ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। QM जो तुम्हारा QP था, ये पैरेलल था इसके, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, सब पैरेलल इसके। ठीक है, सारे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब इसको तुम क्या करो, एंगल में बांट लो। इसको तुम एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, इसको एंगल 3 दे दो, और इसको एंगल 4 दे दो ना। इसको एंगल तुम क्या कर दो, 4 दे दो। अब एक चीज ध्यान से समझो, ठीक है, एक चीज तुम्हें ध्यान से समझने वाली बात है कि ना, सॉल्यूशन कैसे कर दोगे इसका, तुम बोलोगे कि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, यानी कि जो LM है वो पैरेलल है, LM पैरेलल है BN के। अगर LM पैरेलल है BN के तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 होगा वो 10 डिग्री होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। एंगल 1 कितना होगा, 10 डिग्री होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। फिर यहां से तुम बोलोगे OA पैरेलल होगा PQ के, OA पैरेलल किसके होगा, PQ के। तो यहां से तुम बोलोगे एंगल जो 4 होगा वो बराबर होगा 15 डिग्री के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। एंगल 4 बराबर 15, यानी कि ये 15। लेकिन ये पूरा हमें दे रखा है कितना, 35, यानी कि तुम्हें एंगल 3 जमा एंगल 4 कितना मिला हुआ है, 35 मिला हुआ है। एंगल 3 जमा एंगल 4 कितना मिला हुआ है, 35। तो एंगल 3 प्लस ये एंगल 4 कितना हो गया, 15 बराबर में 35। एंगल 3 बराबर 35 माइनस में 15, तो एंगल 3 तुम्हारा कितना आ गया, 20। एंगल 3 20 आ गया। अब एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर एंगल 2 के, क्यों बराबर होगा, तो वही लिखोगे OA पैरेलल है BN के, OA पैरेलल है BN के, तो ये बराबर हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। ये वाला बराबर इसके, तो ये कितना है 20 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया तुम्हारा 20 डिग्री। अब हमें क्या निकालना था, x कैसे बन रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 से बन रहा है। तो एंगल 1 कितना था, एंगल 1 हमने निकाला था ना कहीं, ये रहा 10, तो 10। एंगल 2 कितना निकाल लिया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है AB पैरेलल है किसके, CD के। प्रूव करना है P प्लस Q माइनस R बराबर में 180। तो पहले अपना गिवन लिख लो। गिवन क्या लिखोगे, जो AB है वो पैरेलल है किसके,
सी डी के। उसके बाद आप यहां से एक क्या करो, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो कि भाई आप क्या कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको आप एक्स मान लो कि भाई आपने क्या ड्रॉ किया, एक्स एफ पैरेलल किसके, ए बी के, तो एक्स एफ जो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। कंस्ट्रक्शन आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना बेटा P प्लस क्यू माइनस आर बराबर 180, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन, तो तुम क्या करो, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 दे दो, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें जब एंगल 1 और एंगल 2 दोगे ना, तो जो ये वाला एंगल है, ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 पर कट करिए, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम एंगल P प्लस एंगल 1 बराबर 180 होगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में इनका सम क्या हो जाएगा, 180। इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो तुम क्या करते हो, जब तुम्हें कोई एंगल दे रखा होता है और तुम्हें दूसरा एंगल निकालना होता है, तो तुम क्या करते हो, 180 में से माइनस करते हो ना, 180 में से तुम क्या करते हो, माइनस करते हो। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल कौन सा, CGF, एंगल CGF जो है वो तुम्हारा आएगा 180 माइनस आर, क्या आ जाएगा, 180 माइनस आर। क्यों आएगा भाई, तुम जब क्या करते हो, जब तुम्हें कोई एंगल दे रखा होता है, दूसरा एंगल निकालना होता है, तो तुम क्या करते हो, उसको 180 में से माइनस करते हो ना, तो 180 में से मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, रीजन लिख दोगे, लीनियर पेयर। तो ये आ गया तुम्हारा 180 माइनस आर, क्या आ गया, 180 माइनस आर। अब उसके बाद इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा, किसका किसका, 180 माइनस आर प्लस में एंगल 2, इसका सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, तो को इंटीरियर से होगा, को इंटीरियर से होगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में देखो और इक्वेशन सेकंड में देखो, इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड अप कर दो, इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस 180 माइनस एंगल R प्लस एंगल 2 बराबर 180 प्लस 180। यहां से देखो एंगल P माइनस एंगल R प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 प्लस 180 माइनस 180, ये प्लस उधर जा क्या हो गया, माइनस हो गया। एंगल P माइनस एंगल R प्लस एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन रहा है, Q बन रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बन रहा है, Q बन रहा है। तो यहां पे आ गया तुम्हारा एंगल Q, एंगल Q बराबर 180 से 180 कट गया तो तुम्हारा आ गया 180। तो देखो क्या प्रूफ करना था, P प्लस में Q माइनस में R, तो इसको लिख दो P प्लस में Q माइनस में R बराबर 180। तो ये आ गया तुम्हारा प्रूफ हो गया, लिख दो हैंड प्रूव्ड, ठीक है। ये है तुम्हारे एडवांस कॉन्सेप्ट। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोल क्या रहा है, इन द गिवन फिगर इफ AD बराबर BD बराबर CD फाइंड एंगल BAC। अगर AD बराबर BD बराबर CD है तो तुम्हें क्या करना है, एंगल BAC फाइंड करना है। तो आप क्या करो, अपना पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है, AD बराबर BD बराबर CD, ठीक है। फाइंड क्या करना है तुम्हें, एंगल BAC फाइंड करना है, ठीक है। BAC फाइंड करना है, तो इसका तुम सॉल्यूशन कैसे करोगे, वो देखो। आपको दे रखा है AD बराबर BD, तो बोलोगे आप इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB में इसके अंदर AD बराबर है BD के, तो इसका एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के,
रीजन लिखोगे तो इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब उसी तरीके से अब कौन सा है, ये वाला सी डी बराबर है ए डी के, सी डी बराबर ए डी इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी के अंदर बोलोगे सी डी बराबर है किसके, ए डी के, तो इसका जो एंगल 2 होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। सेम रीजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब तुम क्या करो, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो, ए सी ए डी वाला। ठीक है, इन ट्रायंगल सी ए डी के अंदर तुम क्या करो, एंगल 4 यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, इन तीनों का सम, इन तीनों ट्रायंगल के तीनों का सम, तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सी की जगह पे क्या रखा हुआ है, एंगल 4 रखा हुआ है। एंगल ए की जगह पे क्या रखा हुआ है, तो एंगल ए की जगह पे रखा हुआ है 2 रखा हुआ है और एंगल 1 रखा गया है, और बी की जगह पे क्या रखा है, एंगल 3 रखा है, बराबर में 180। अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 का सम निकालना है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम निकालना है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा किसमें, एंगल 4 को चेंज कर दूंगा 2 में, और एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस और एंगल 3 को चेंज कर दूंगा 1 में, बराबर 180। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 2 एंगल 2 और उसके बाद 2 एंगल 1 बराबर 180, और यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, और वहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिवाइड बाई 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी ए सी तुम्हारा कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। ये है तुम्हारे हाई लेवल के क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर C इज द मिड पॉइंट, C क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लो, गिवन लिखते जाओ साथ साथ में, C इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब तुम्हें पता है, जब भी किसी को क्या होता है, मिड पॉइंट होता है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC ऑफ AB, एंगल DCA, एंगल DCA बराबर है एंगल ECB के, ढूंढो भाई, ढूंढो DCA ये वाला, ये एंगल 1 यानी कि एंगल 1 बराबर है ECB के, एंगल 2 के, और उसके बाद एंगल DBC बराबर है एंगल EAC के, DBC का भाई DBC ये वाला एंगल, इसको एंगल 3 मान लो, एंगल 3 इसके बराबर है एंगल 4 के, EAC के एंगल 4 के। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कि DC बराबर होगा EC के और BD बराबर होगा AE के। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे, अपना एक ट्रायंगल ये उठाओ और एक ट्रायंगल ये, कौन सा ट्रायंगल, AEC वाला, इन ट्रायंगल AEC और उसके बाद इन ट्रायंगल BDC। ठीक है, इसके अंदर तुम देखोगे इस ट्रायंगल के अंदर कि एंगल 4 है एंगल 3 के बराबर, एंगल 4 बराबर एंगल 3 गिवन है, एंगल 4 बराबर एंगल 3 गिवन है। उसके बाद ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और इस एंगल के क्या है, बराबर है, लेकिन ये वाला देखो तो ये वाला साइड, ये यहाँ पर ये एंगल क्या हो गया, खत्म हो गया, ये एंगल बीच में है ही नहीं। ठीक है, ये एंगल बीच में है ही नहीं, तो आप इसको क्या मान लो, x मान लो, आप इसको क्या मान लो, x। तो आप क्या बोलोगे कि एंगल 1 में जब मैं x जोड़ूंगा और एंगल 2 में जब मैं क्या करूंगा, x जोड़ूंगा, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 में क्या जोड़ दूंगा, x, तो बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस x। क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि जब हम इक्वल में इक्वल जोड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है,
इक्वल में हम क्या करते हैं, इक्वल जोड़ते हैं तो बराबर होते हैं। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। उसके बाद आपका ये AC जो है इसमें AC वो बराबर है किसके, CB के, यानी कि BC। ये है मिड पॉइंट से, ठीक है। तो देखो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल रूल से आप बोलोगे ट्रायंगल AEC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BDC के। हमें क्या करना है, DC EC लेना है, DC और EC। तो यहां से कहो EC बराबर किसके होगा, DC, EC बराबर DC, CPCT, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट कंग्रुएंट ट्रायंगल के ये क्या है, पार्ट है। उसके बाद DB ये रहा और AE ये रहा, तो AE बराबर DB यानी कि BD CPCT से। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, AD इज द मीडियन। AD क्या है, मीडियन है। गिवन लिख लो, गिवन AD इज मीडियन, और मीडियन का मतलब पता है ना कि जिसके ऊपर मीडियन गिरता है वो क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि BD बराबर हो जाएगा DC के। अब ट्रायंगल ABC इज द मिड पॉइंट। E क्या है तुम्हारा, एक मिड पॉइंट है। E क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ AD का मिड पॉइंट है। यहां पे लिख लो E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, यानी कि AE बराबर होगा AD के, ठीक है। उसके बाद BE प्रोड्यूस टू मीट्स AC। BD को हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, C तक AF में मिल गया। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट AF 1/3 होगा AC का। AF जो होगा 1/3 होगा किसका, AC का। तो आप छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिख दो, जो मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है कि जो ज्वाइन किया, ठीक है ना, ड्रॉ किया पैरेलल DG पैरेलल, DG को पैरेलल कर दिया मैंने BF के। DG पैरेलल क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन में, BF के मैंने इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल BFC के अंदर जो D है वो क्या है, मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट, D आपको दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑन BC। उसके बाद G इज मिड पॉइंट ऑन AC। तो बोलोगे बाय कन्वर्ज ऑफ MPT DG पैरेलल होगा BF के। DG पैरेलल किसके हो जाएगा, BF के। तो उस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो DG होगा वो पैरेलल होगा EF के भी। DG किसके पैरेलल होगा, EF के भी। ये इसके क्या हो गया, पैरेलल। अब इन ट्रायंगल कौन सा, ADG आप लोग कौन सा लो, ADG। इसके अंदर F इज द मिड पॉइंट, F क्या है आपका, मिड पॉइंट। इस वाले ट्रायंगल के अंदर E क्या है, मिड पॉइंट, तो F भी क्या है, मिड पॉइंट। F क्या हो गया तुम्हारा, मिड पॉइंट हो गया। अगर F तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया तो आप क्या बोलोगे कि जो AF होगा वो बराबर होगा FG के। AF बराबर होगा किसके, FG के। और उसके बाद यहां से हमने बोला था G क्या है, इसका मिड पॉइंट है। हमने बोला था इसमें G क्या है, मिड पॉइंट है। अगर G मिड पॉइंट है तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो FG है वो बराबर होगा GC के।
क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट क्या करता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो एफ जी बराबर किसके होगा, जी सी के। और यहाँ पे एफ क्या है मिड पॉइंट, तो ए एफ बराबर किसके होगा, एफ जी के। अब यहाँ से देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी सी, ये तीनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जो ए एफ होगा वह 1/3 होगा किसका, ए सी का। ए एफ जो होगा 1/3 होगा किसका, ए सी का, क्योंकि देखो ए सी कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, और इसका 1/3 पार्ट कौन सा है आपका, ए एफ। ए एफ क्या हो गया आपका 1/3 ऑफ ए सी। तो अभी तक तुमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है, और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना सारे के सारे पेपर ओरिएंटेड है, इनको कर लेना बस। तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 मैंने बोला था ना, ब्रह्मास्त्र के जितने भी पार्ट है सब में से तुम्हें हर क्वेश्चन तुम्हें यहीं से देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ये भी एग्जाम में ना तुम्हारे बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन तुम क्या करते हो थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में इसको छोड़ के चले आते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यार मोहब्बत इसको क्या कर देंगे, निपटा दोगे। देखो क्या कह रहा है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। अगर सर्कल का कोड्स क्या हो, इक्वल कोड क्या होते हैं, ये वाला, ये क्या है इसका कोड है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जब इक्वल कोड दिया होता है ना, ये याद भी कर लेना, ठीक है ना, कि जब एक सर्कल का इक्वल कोड दे रखा होता है तो ये इक्वल कोड क्या करते हैं, इस सेंटर पे ना इक्वल एंगल भी बनाते हैं, इक्वल एंगल भी बनाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो इसको तुम क्या मान लो, 1 मान लो, इसको तुम 2 मान लो। अब सबसे पहले अपना लिख लो गिवन। गिवन क्या है आपका कि ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तुम्हें करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। अब आगे इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो तुम क्या करो, 2 ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, इनको तुम क्या कर दो, कंग्रुएंट कर दो, इनको तुम क्या कर दो, कंग्रुएंट। तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ट्रायंगल सी ओ डी में, यहां पे सी लिख लो, सी ओ डी में, ठीक है। अब उसके बाद देखो तुम्हें ये ए बी बराबर सी डी दे रखा है, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। आगे ये वाला ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ए ओ किसके बराबर होगा, ओ सी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है, और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो तुम्हारा ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ये तो तुम्हारा गिवन था, गिवन, और ये है तुम्हारा रेडियस। ऐसे ही बी ओ बराबर किसके, ओ डी के, बी ओ बराबर ओ डी के, या फिर डी ओ लिख लो, ये भी तुम्हारा क्या है, रेडियस है। अब देखो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो अब क्या तुम बोलोगे, बाय साइड 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 रूल से ट्रायंगल, साइड साइड रूल से ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। अभी मैंने इसको क्या कर दिया, कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब कोई भी 2 ट्रायंगल क्या होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं, तो उनके एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तुम यहां से क्या बोलोगे कि जो एंगल 1 है वो बराबर होगा किसके, एंगल 2 के। रीजन बस लिख देना यहाँ पे सीपी सीटी से, ठीक है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी सर्कल का ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता रहता है ये, ठीक है। इसको करके जाना, स्किप मत करना भाई। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और यहां से तुमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किसके ऊपर, कोड के ऊपर। कोड क्या तुम्हारा, ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर तुमने इस पे डाला है ना, ये क्या करेगा, इस कोड को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगा। तो तुम्हें पहले अपना गिवन लिख लो। गिवन क्या दिया तुम्हें, गिवन दिया तुम्हें परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तुमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दो P।
तो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, हाँ, एपी बराबर पीबी तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। कर देना प्रूफ, उसके सामने तो तुम प्रूफ नहीं कर पाते, लेकिन यहां एग्जाम में प्रूफ करके आना, ठीक है। आगे देखो, तो इसका तुम सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है दो ट्रायंगल दिख रहा है, देखो गौर से, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना। कौन कौन सा ट्रायंगल, नाम बोलो जल्दी से। एपीओ, इन ट्रायंगल एपीओ एंड एपीओ और बीपीओ, बीपीओ। इसके अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री है और इस वाले एंगल में ये 90 डिग्री है। एंगल ओपी, ओपीए बराबर होगा एंगल ओपीबी के। रीजन क्या लिखोगे, 90 डिग्री, ठीक है। आगे ये वाला और ये वाला क्या हो गया, रेडियस। ये और ये क्यों हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। ओ ए बराबर हो गया किसके, ओ बी के, रेडियस, ठीक है। और ओपी ओपी तो कॉमन है, ओपी ओपी क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना कॉमन। आगे देखो, अब तुम्हें दिख रहा है यहां से तुमने क्या प्रूफ कर दिया, एक राइट एंगल प्रूफ कर दिया, राइट एंगल के सामने तुमने एक हाइपोटेनस प्रूफ कर दिया और तुमने एक साइड प्रूफ कर दिया। तो यहां से तुम बोलोगे बाय आरएचएस रूल से, बाय आरएचएस रूल से ट्रायंगल एपीओ कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बीपीओ के। अब उसके बाद ये तुमने कंग्रुएंट कर दिया तो तुम क्या बोलोगे कि जो एपी होगा ये एपी बराबर किसके होगा, पीबी के। रीजन लिख देना सीपी सिटी, क्योंकि ये कंग्रुएंट पार्ट का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का ये तुम्हारा क्या है, साइड है। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 का है, ठीक है। क्या कह रहा है 15 कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अगर s माइनस ए 35 है, s माइनस बी 30 है और s माइनस सी 25 है। एबीसी और साइड, एबीसी क्या उस ट्रायंगल के साइड है, तो और s जो है इसका सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो तुम्हें गिवन क्या है, दिया है s माइनस ए बराबर 35, s माइनस ए तुम्हें क्या दे रखा है 35। उसके बाद s माइनस बी तुम्हें दे रखा है 30। उसके बाद तुम्हें यहां पे s माइनस सी दे रखा है 25, ठीक है। अब देखो तुम क्या करोगे, यहां से तुम a b c की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, a b c की वैल्यू। तो तुम a और b c की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यहां से कि ना तुम a को इधर ले आओ और इसको 35 को उधर लेके चले आओ। s ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 35 बराबर में a, ये माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस। ऐसे इसमें भी करो, s माइनस 30 बराबर इधर आके b और s माइनस 25 बराबर c। तुम्हारा a b c आ गया, ठीक है। अब तुम क्या निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a तुमने क्या निकाला है s माइनस 35 प्लस b तुमने क्या निकाला है s माइनस 30 प्लस c तुमने क्या निकाला है s माइनस 25 अपॉन में 2। ये 2 यहां पे ले आओ तो 2s हो जाएगा बराबर यहां से 1s 2s 3s, 3s हो गए तुम्हारे पास, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। 35 और 25 40 और 60 90 हो गया तुम्हारा, कितना आ गया माइनस का 90। अब ये प्लस इधर जाके माइनस, ये 2s है, 25 में समझ लेना इसको, ये s है, माइनस का 3s बराबर माइनस का 90। यहां बचेगा माइनस का s बराबर में माइनस का 90, यहां से ये कट गया तो s की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो तुम्हारा सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 90। अब तुम क्या लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है s माइनस ए, s माइनस बी,
एस माइनस सी। ठीक है, इसमें तुम क्या लगा दोगे? अब उसके बाद यहां से 90 माइनस में तुम्हारा ए क्या है तुम्हारा यहाँ पे, तो यहां से ए तुम निकाल लोगे, एस तुम्हारा पे सही आ गया। चलो अब तुम्हारा ए क्या है पे, यहाँ पे ए है तुम्हारा एस माइनस, या फिर तुम क्या करो ए की पहले पूरी की पूरी वैल्यू निकाल लो, ए की पहले तुम वैल्यू निकालो। देखो ए तुम्हारा यहाँ पे क्या है एस माइनस 35, एस की वैल्यू क्या है 90 माइनस में 35, और यहाँ से 90 में से 35 को क्या कर दोगे माइनस करोगे तो 5 में से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 8 में से 3 गया तो 5, तो यह गया तुम्हारा यहाँ पे 55। बी निकाल लो, पूरा बी निकाल लो, तो एस माइनस में 30, 90 माइनस 30 बराबर कितना आ गया 60। सी निकाल लो, सी क्या है एस माइनस 25, सी बराबर 90 माइनस 25, सी निकाल लो तुम अपना यहाँ से सी, तो सी क्या आ जाएगा एस माइनस 25। अब उसके बाद इसको क्या करोगे 90 में से माइनस करोगे 25, तो तुम्हारा सी निकल के आ जाएगा, इसमें से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 गया तो 6, तो ये आ गया सी तुम्हारे पास 65। अब तुम इनकी वैल्यू को पुट कर सकते हो उसके अंदर। ए की क्या वैल्यू है 55, फिर उसके बाद 90 माइनस बी क्या है तुम्हारा 60, सी तुम्हारा क्या है एस 90 माइनस 65, 90 मल्टीप्लाई, इसमें से तुम क्या करोगे माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 35, इसमें से तुम माइनस करोगे तुम्हारा आ जाएगा 30, इसमें से तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 25। अब देखो यहां से इनकी पेयरिंग कर लो, इनकी क्या कर लो पेयरिंग कर लो, इसको लिख दो 3 इंटू में 3, क्या लिख दो 3 इंटू में 3, उसके बाद इसको लिख दो 30 इंटू में 3, और ये 30, और उसके बाद इसको 35 ही रहने दो और इसको 25, ये पेयर बन गया तुम्हारा 30 आ गया बाहर। फिर उसके बाद 25 किसका होता है 25 आपका 5 का होता है, 5 आ गया बाहर, यहां से आ गया तुम्हारा बच गया 3, यहां से क्या बच गया 3 और मल्टीप्लाई में 35, इनका पेयर बाहर आ गया, इसका पेयर बाहर आ गया, 3 बच गया और 35 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 या 15 यानी कि 150, और 35 दूनी 70 105, तो ये आ गया तुम्हारा 150 रूट में 105 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या यूनिट में नहीं दे, इसको दे रहा है तो यूनिट में लिख लो यूनिट स्क्वायर, 150 अंडर रूट 105 यूनिट स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 25, 17 एंड 12 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तुम्हें क्या कर रहा है एरिया फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत आसानी से तुम क्या कर सकते हो इजीली कर सकते हो अगर तुमने इन स्टेप को फॉलो किया तो देखो अगर तुम्हें जब भी तुम्हें रेशियो साइड जो दे रखा हो रेशियो में दे रखा हो ना, तो तुम उसको क्या करो उसको x से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि a बराबर को लिख लो a बराबर 25x, b लिख लो 17x, c लिख लो 12x। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास अब a b c की वैल्यू। अब तुम्हारे पास पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है सभी का सम। ठीक है, इन सब का सम तुम्हें दे रखा है 540 बराबर इन सब का सम कर दो 25x 17x प्लस में तुम्हारा कितना आ गया 12x। अब यहां से 540 बराबर इनको जोड़ो, तुम इनको क्या कर दो जोड़ दो, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 29, और 29 को अब तुम क्या करो इसको जोड़ो तो आ जाएगा तुम्हारे पास 54x। अब ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 540 बट्टा में 54 अपॉन में x, 540 से इसको काटो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा x की वैल्यू 10। अब जितना भी तुम्हारे पास ये है ना a b c
जिसमें भी एक्स एक्स है उनको तुम क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू में 10, तो तुम्हारा ए कितना निकल के आएगा 250। 17 इंटू में 10 170, और 12 इंटू में 10 120। अब ये तुम्हारा निकल गया ए बी सी। अब उसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ, हीरोन्स का बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है हमारे पास, एस तो निकाला ही नहीं ना, तो एस निकालो। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इन सब का सम कितना दे रखा हमें, 504 अपॉन में 2। इसको काटो तो तुम्हारे पास आएगा 2, ठीक है, 270। तो 270 माइनस 250, फिर उसके बाद 270 माइनस 170, फिर उसके बाद 270 माइनस 120। 270 मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया 20, यहाँ से तुम्हारा आ गया 100, और यहाँ से मल्टीप्लाई ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 150 ना, ये तुम्हारा कितना आ गया 150। अब तुम क्या करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख लो 10 गुणा में 27। इसको लिख लो 10 गुणा में 27। इसको लिख लो 2 गुणा में 10। इसको तुम लिख लो 10 गुणा में 10। इसको तुम लिख लो 10 गुणा में तुम्हारा 15। इसको लिख लो 10 गुणा में 15। अब देखो यहां से 10 गुणा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, तो 4 और ये 5। 27 को क्या लिखोगे, 3 गुणा 3, फिर उसके बाद 2 गुणा 15 को क्या लिखोगे, 5 गुणा 3। 15 को क्या लिख दोगे, 5 गुणा 3। देखो इसको तुमने लिख दिया 10 गुणा में 27, इसको तुमने लिख दिया 2 गुणा में 10, इसको तुमने लिख दिया 10 गुणा में 10, इसको लिख दिया तुमने 10 गुणा में 15। अब तुमने क्या किया, सबको सेपरेट कर दिया। 27 को लिख दिया 3 गुणा 3 2, और उसके बाद तुम्हारा 15 को क्या लिख दिया तुमने 5 गुणा में 3। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा, तो तुम्हारा यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया तुम्हारा 10 बाहर। फिर उसके बाद ये 10 और ये 5 दूनी 10, तो एक और 10 आ गया बाहर, गुणा में 1 3 आ गया बाहर, फिर एक और 3 आ गया बाहर, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से आ गया 9, 3 3 9 और 1 2 3 3 0, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल। क्या बोल रहा है कि ना सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है। इनका तुम्हें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। इनका तुम्हें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तुम्हें यहां से कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड द हेमिस्फीयर इज इक्वल। इनका जो सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और यहां पे भी क्या है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
यहां से 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, लेकिन आर से आर नहीं कटेगा। आर से आर क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये तुम्हारा स्फेयर का आर है और ये तुम्हारा हेमिस्फेयर का आर है, ठीक है। अब तुम यहां से देखो क्या करोगे कि आर स्क्वायर एस अपॉन में इसको मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर अपॉन एच बराबर, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, और ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब स्क्वायर उधर लाके रूट कर दो, आर एस अपॉन में आर एच, यहां पे रूट करोगे तो √3, यहां रूट करोगे √4, तो यहां से तुम्हारा निकल के आएगा √3 अपॉन में 2। तो तुम्हारा इसका रेडियस, स्फेयर का रेडियस तुम्हारा हो गया √3 और हेमिस्फेयर का रेडियस क्या हो गया तुम्हारे पास? 2। अब तुम क्या करो, इनके वॉल्यूम का तुम क्या निकालो? रेशियो निकालो। तो इनके वॉल्यूम का अगर रेशियो निकालोगे, इनके वॉल्यूम का, तो तुम क्या करोगे? स्फेयर का वॉल्यूम ऊपर रखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और नीचे रखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसका क्या होता है? इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या हो जाता है तुम्हारा? तो इसका हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब तुम क्या करो, पाई से पाई कट कर दो, पाई से पाई क्या कर दो? कट कर दो। उसके बाद यहां से तुम्हारा 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2। तुमने क्या किया? इसको, ये डिवाइड था ना, इसको तुमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, तो ऊपर आ गया तुम्हारे पास 2 का 2 आर क्यूब, और नीचे तुम्हारा पास बच गया आर का क्यूब। क्या बच गया? आर का क्यूब। ये वाला आर कौन सा है तुम्हारा? ये वाला जो आर है वो तुम्हारा स्फेयर का है। तो 2 इंटू स्फेयर का क्या है? आर √3 अपॉन में, यहां से तुम्हारा इसका क्या है? 2 का क्यूब। तो यहां से देखो 2 इंटू इसका क्यूब करो, इसको तुम क्या लिख दोगे? इसको तुम लिख दोगे 3 इंटू 3 अपॉन में 8, ठीक है। यहां से आ गया तुम्हारा 2, यहां से तुम क्या निकाल लोगे? कॉमन, इसमें से तुम निकालोगे पेयर, तो नीचे बाहर आ जाएगा 3 और अंदर बचेगा √3 और अपॉन में 8। अब उसके बाद इसको मैं आगे कर रहा हूं, यहां से तुम्हारा आ गया 6 √3 अपॉन में 8, तो क्या रेशियो बनेगा? 6√3 और रेशियो 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर आर इन द रेशियो, ठीक है, यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो तुम्हें दे रखा है 2 स्फेयर का रेशियो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर। इनका रेशियो कितना दे रखा है? 64 अपॉन में 27। भाई इनका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 64 अपॉन में 27। यहां से देखो, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया। अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो R1 इसका तुम क्या कर दो? क्यूब रूट कर दो ना, क्या कर दो? इसका क्यूब रूट कर दो, अपॉन में R2 इसका भी तुम क्या कर दो? क्यूब रूट कर दो। तो इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो ये तुम्हारा किसका आ जाएगा? 4 का। रेडियस क्या हो गया? R1 कितना हो गया? 4, और R2 कितना हो गया तुम्हारा? 3। R1 4, R2 3।
अब तुम्हें क्या करना है, इसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया का रेशियो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ये फर्स्ट वाले का हो गया, सेकंड वाले का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर की जगह पे क्या रखोगे? 4 रखोगे तो इसका स्क्वायर, और 3 रखोगे इसका स्क्वायर, तो 16 अपॉन में 9, तो रेशियो आ गया 16:9। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 19 है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें 5 मार्क्स में जरूर से जरूर दिखाई देगा, तो इसको करना जरूर से जरूर, इस टाइप के क्वेश्चन को। और इस टाइप के क्वेश्चन को ना मैंने हर ब्रह्मास्त्र के हर पार्ट में मैंने ऐड कर रखा है, तो उनसे भी इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना जरूर से जरूर। देखो क्या कह रहा है, हेमिस्फेरिकल स्टील बॉल, एक हेमिस्फेरिकल स्टील बॉल है जिसका थिकनेस मतलब ये वाला चीज, ये इसका थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है, एंड इनर रेडियस, और इसका जो इनर रेडियस है ये वाला, अंदर वाला जो रेडियस है वो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कोटिंग द कंप्लीट बॉल। तुम्हें क्या करना है, इसका कंप्लीट बॉल का कोटिंग का कॉस्ट निकालना है। तो एक कटोरी के अंदर तुम कहां कहां पेंट करोगे? तुम भैया आगे आगे करोगे, पूरा बाहर बाहर कटोरी के अंदर पेंट करोगे, कटोरी के ऊपर जो थिकनेस है इसका, इसके थिकनेस पे पेंट करोगे, और कटोरी के अंदर पेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए तुम क्या करोगे? तो सबसे पहले लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। इसमें तुम क्या क्या लगाओगे? आउटर सरफेस एरिया प्लस में इनर सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ थिकनेस। आउटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो इसके लिए लगाओगे 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से यहां पे तुम लगाओगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसको तुम बड़ा आर कर लो। आउटर वाले के लिए तुम क्या कर लो? बड़ा आर कर लो, और इसके लिए तुम क्या कर लो? छोटा आर कर लो। अब प्लस में एरिया ऑफ थिकनेस कैसे निकलेगा? तो उसका निकलेगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये रिंग का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? रिंग का फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखो, यहां से तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो? यहां से तुम कॉमन निकाल सकते हो 2 पाई क्या कर लो? कॉमन निकाल लो। तो यहां पर देखा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस यहां से आ गया पाई, और आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, यहां प्लस और वहां पे क्या है तुम्हारा माइनस। 2 इंटू 22/7 बड़ा आर कैसे निकालोगे तुम? तो बड़ा आर के लिए तुम क्या करो? दोनों को तुम जोड़ दो, यानी कि 5 सेंटीमीटर को 0.25 सेंटीमीटर में तुम क्या करो? जोड़ दो, तो तुम्हारे पास 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारे पास बड़ा आर। और छोटा रेडियस तो तुम्हें पता ही है कितना है तुम्हारे पास? छोटा रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटा रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे तुम्हारा आएगा 5.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस यहां से 5 का स्क्वायर प्लस पाई की जगह 22/7 रख दो, और यहां से 5.25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इस तरीके से अभी आगे चलना है। तो आगे तुम क्या करोगे? 2 इंटू 22/7, इसका तुम स्क्वायर करो। इसका तुम क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, तो तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा जाएगा 27.5625। ठीक है, इतने के अप्रोक्स में आएगा जब तुम इसको स्क्वायर करोगे। प्लस में 5 का स्क्वायर तो 25,
प्लस 22/7। अब इसका यहाँ पे देखो 27.5625 माइनस 25, ठीक है। 22 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7। अब इसको जोड़ दो तुम, 25 और 27 तुम्हारा हो जाएगा 52, 52.5625, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया पूरा। प्लस 22/7 ब्रैकेट, इसमें से तुम माइनस कर दो तो 2.5625 आएगा। कितना जाएगा? 2.5625, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आगे अब इसको तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो यह आ जाएगा 44/7, ठीक है। यहाँ पे 5255625 प्लस में इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करो। इसको जब तुम क्या करोगे, इससे 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 56, ठीक है। कितना आ जाएगा? 56.375 अपॉन में 7। अब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करो, इसको 44 को तुम क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 23, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 2312.75, 2312.75 बट्टा में 7 प्लस 56.375, नीचे आ गया तुम्हारा 7। अब तुम क्या करो, 7 का एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 7 एलसीएम, और तुम इनको, इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। इनको तुम ऐड कर दो, ठीक है। इनको ऐड करो, 2312.75 और 56.375, यहाँ से आएगा तुम्हारा 5, यहाँ से आ गया 12, 7 5 12, हासिल लग गया 1, और ये तुम्हारा यहाँ से 10 और 1 11, हासिल लग गया 1, और ये 9, और ये तुम्हारा आ गया 6, और ये 3, ये 2। तो इसको सम करोगे इनको ना, तो 3 कितना जाएगा, 23 6, ठीक है, 23 6 9.125, ठीक है। ये इतना आ गया। अब इसको तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब इसको तुम्हें क्या करना है, डिवाइड। अब तुम्हें क्या करना है, इसको डिवाइड करोगे 7 से। तो जब ये 7 के बारे में इसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 338.44, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया सरफेस एरिया। इस पूरे बॉल का क्या आ गया, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब तुम्हें क्या करना है, इसका पेंट करना है। पेंट करना है, पेंटिंग का कॉस्ट बताना है तुम्हें। तो पेंटिंग का कॉस्ट कितना लग रहा है, यहाँ पे 0.85 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं कॉस्ट। तो इसका कॉस्ट कैसे निकालोगे, तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा निकला है 338.44, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से, 0.85 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आ जाएगा 287.6 रुपीज। इसके अप्रोक्स में आएगा, ये अप्रोक्स आएगा, ये क्या आएगा, अप्रोक्स आएगा। और इसको भी तुम लिख लो अप्रोक्स, ये भी तुम्हारा क्या है, अप्रोक्स है, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सरफेस एरिया का बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें सरफेस एरिया के देखने के मिलेंगे 5-5 मार्क्स के, ठीक है। तो तुमसे मैंने बोला तो स्टार्टिंग में तुम्हें एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन ही तुम्हें क्या करेंगे, टॉपर बनाएंगे। देखो मार्क्स तो सबके आते हैं, लेकिन मार्क्स ज्यादा उसके आते हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। टॉपर वही बनते हैं जो इस क्वेश्चन को, ठीक है, अपने आप में क्या कर लेता है, काबू कर लेता है, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो तो तुम भी इस क्वेश्चन को अब क्या कर लोगे, काबू कर लोगे। बस तुम्हें क्या करना है, जी जान से मेहनत लगा के तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। चलो 20 क्या कह रहा है, द साइलेंट हाइट ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर। भाई कोन का साइलेंट हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर, साइलेंट हाइट मतलब हो गया L, और इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है CS से ऑफ कोन दे रखा है कितना, दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला फाइंड द वॉल्यूम, पहले तुम्हें इसकी वॉल्यूम निकालना है, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसका रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इस CSA का इस्तेमाल करो।
CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या होता है इसका होता है तुम्हारा CSA ऑफ कोन पाई आर एल बराबर 308 पाई 22/7 होता है, आर तुम्हें दिया नहीं है, एल है तुम्हारा 14, 308 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। अब उसके बाद 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर 308 2 से इसको काटो तो तुम्हारा कटेगा 2 एकम 2, बच गया 5 और इधर आ गया तुम्हारा 4, ठीक है। इसको 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से काटो 7, तो तुम्हारा रेडियस कितना आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर आ गया ना रेडियस। अब तुम्हें क्या निकालना है इसका, ये तुमने फर्स्ट पार्ट किया, अब तुम्हें क्या करना है इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसका क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे एच दे रखा है, एच तो हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा एच निकालना पड़ेगा पहले। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुमने पढ़ा है ठीक है ना कि जो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर ये होता है। तो तुम यहां से एच निकालने के लिए क्या करोगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। एल तुम्हारे पास कितना है, एल है तुम्हारे पास 14 माइनस आर कितना है 7 और एच कितना है एच स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का 49 और एच स्क्वायर। यहाँ से माइनस करो तो 16 में से 9 गया तो बचेगा तुम्हारे पास 7 और उसके बाद यहाँ बच गया तुम्हारे पास कितना 18 में से 4 गया तो 14 और रूट में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बराबर में h। अब इसको तोड़ोगे, इसको ब्रेक करो, 7 1 8 8 4 12, इसको भाई तुम इसका फैक्टर कर लो 147 का तुम क्या कर लो फैक्टर कर लो, 147 का तुम भाई फैक्टर कर लो, 3 से करो तो 3 चौक 12 बच गया तो 3 9 27 27 7 7 7 1, तो क्या लिखोगे इसको 3 गुणा 7 गुणा 7 और h 7 आ गया बाहर, h आ गया 7√3 अपॉन बराबर में 7√3 1/3 22/7 गुणा में r तुम्हारा कितना है 7 × 7 मल्टीप्लाई s क्या है 7√3, s क्या है 7√3, ये 7 से 7 ये खत्म हो गया तुम्हारा, 7 से 7 ये खत्म हो गया। उसके बाद यहां से तुम्हारा 22, यहां से तुम्हारा क्या क्या जाएगा 22 इंटू में 7 इंटू में 7 और √3 अपॉन में 3, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा। अब उसके बाद तुम इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई, इसको तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जब इसका तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1078 रूट में 3 और अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारा आ गया क्या चीज आपका वॉल्यूम। अब तुम्हें क्या निकालना है इसका बेटा टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हो जाता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर एल प्लस में आर, इसके टोटल सरफेस एरिया का क्या हो जाता है फॉर्मूला। अब 22/7 गुणा में आर तुम्हारा कितना निकला है, आर तुमने भाई निकाल लिया है, आर 7 निकाल लिया है, और ये तुम्हारा एल कितना है 14 प्लस में 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा में ये तुम्हारा कितना गया 21, 22 गुणा में 21, जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थे तुम्हारे ब्रह्मास पार्ट 4 के 20 एडवांस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं, ये तुम्हें केवल मार्क्स नहीं दिलाएंगे बल्कि एग्जाम में तुम्हें और क्लास में टॉपर बना देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हारा मैसे अब डर खत्म, अब केवल तुम्हें क्या करनी है तैयारी जीत की। तो मिलते हैं अगले ब्रह्मास के नेक्स्ट पार्ट में।